साथियों नमस्कार और सबको जय श्री बालाजी। आज मैं सालासर आया हुआ था और यहाँ मैं निरंतर एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। हर वर्ष ये संस्था सेवा करती है और सेवा करते हुए इन्हें लगभग 37 वर्ष हो चुके हैं। इसी बीच आज मन किया कि लाइव आते हैं। मैं आपको पता था सालासर हूँ। ये म्यूजिक बंद करा दो एक बार। आपको पता है मैं सालासर आया हुआ था। तो ये इतनी शानदार संस्था है। ये जो सालासर में हमारे भक्तगण आते हैं, पैदल आते हैं और आते हैं, उनके लिए विशेष रूप से मेडिकल सेवा और उनके लिए भंडारा निरंतर 37 वर्ष से। इसके अलावा गंगानगर के अंदर ये संस्था और भी शानदार कार्य कर रही है, जो मैंने आपको पूर्व में भी दिखाया है। हमारे साथ अनिल सरावगी जी है और अनिल सरावगी जी के बारे में और अनिल सरावगी जी की जितनी हम प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने अपने स्वास्थ्य को देखते हुए इतनी शानदार सेवा इन वर्षों में की है। मैं सालासर में था, संस्था में निरंतर आता रहता हूं, तो मन किया लाइव दिखाएं। आप सब जय श्री बालाजी लिखें और इसे शेयर करें। हमारे साथ देखें आप, मैं अनिल जी से मिलाता हूं। ये अनिल जी है, हालांकि मेरे बड़े भाई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनिल जी जो है वो गंगानगर से हैं प्रॉपरली, और जयको लंगर सेवा समिति नाम से इनकी संस्था है। और संस्था क्या क्या करती है वो अनिल जी बताएंगे। अनिल जी एक तरीके से अपना लगभग जीवन जो है वो सेवा में दिए और सालासर में हर वर्ष ये सेवा करते हैं। अनिल जी सबसे पहले जय श्री बालाजी। इतना शानदार काम कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सब साधुवाद उन भक्तों का है जो हमें हौसला देते हैं, समय समय पर सहयोग करते हैं। संस्था 1987 से शुरू हुई थी और हमारे श्री गंगानगर में पंचमुखी बालाजी मंदिर है, वहाँ हमारे गुरुजी थे। उन्होंने प्रेरणा से हमने सालासर में भंडारे का आयोजन शुरू हुआ। जब संस्था को 25 वर्ष पूरे हुए तो बालाजी से हमने अरदास की, हे बालाजी महाराज, कोई हमें ऐसा प्रकल्प दो भी जिससे ये संस्था रोज सेवा करे। बालाजी की ऐसी कृपा हुई। संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होते ही हमारे कलेक्टर थे उस टाइम अमरीश जी गंगानगर में और नरेश जी गोयल, उन्होंने हमें हौसला अफजाई की। श्री गंगानगर के सरकारी हॉस्पिटल में माँ अन्नपूर्णा रसोई घर के नाम से भक्तों का साथ मिलते हुए वो संस्था वहाँ स्टार्ट की। उसमें रोजाना मरीज और उनके परिजन लगभग 1500 व्यक्ति रोज सुबह और शाम में भोजन करते हैं। चाय और दूध का व्यवस्था रहती है। और गौ माता की ऐसी कृपा हुई, संस्था ने 4 साल पहले पदमपुर रोड पर चुनावट कोठी हमारे एक स्थान है, गंगानगर से मात्र 14 किलोमीटर की गाँव है, कस्बा है, 14 किलोमीटर की दूरी पर है जी। वहाँ पर संस्था ने अपनी 18.5 बीघा जमीन ली और सब भाइयों के सहयोग से वो जगह तैयार होने के बाद गौशाला शुरू हुई। गौशाला में गौ संवर्धन का मुख्यतः काम किया जाता है। देसी जैसे गिर और साहिवाल, उन गायों पे फोकस रहता है। अब गवर्नमेंट की राज्य स्तरीय एक नंदीशाला का स्कीम आई थी, उसमें संस्था ने अपना फार्म भरा और वो राज्य स्तरीय नंदीशाला अप्रूव्ड हुई। वो नंदीशाला का कार्य अब शुरू हो चुका है। वहीं पे एक भव्य राधा कृष्णा का मंदिर, बालाजी महाराज का और भोलेनाथ का, दुर्गा मैया का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी सभी के सहयोग से शुरू किया जा रहा है और लगभग उसका अभी 25% काम शुरू हो चुका है। अनिल जी, नंदीशाला, उसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर इतनी शानदार सेवा, उसके अलावा सालासर में इतनी शानदार सेवा और उसके अतिरिक्त भी कई सारे काम चलते हैं। आपके स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा असर पड़ता है। कहाँ से इतना हौसला मिलता है ऐसा कार्य करने पे? सिर्फ हमारे बालाजी महाराज का आशीर्वाद है। मेरे पैर के 12 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और बाबा ने कभी भी मिस नहीं किया, हमेशा बुलाया। और हौसला बालाजी की हमेशा असीम अनुकंपा रही है हमारे परिवार पर, सभी पर, पूरे जैको परिवार पर। संस्था की बात करें और सालासर क्षेत्र की बात करें, लाखों की संख्या में भक्त पैदल आते हैं। कई जगह सड़कों पे तो हमें मिलते हैं देखने को कि वहाँ सेवा चल रही है, लगातार निरंतर सेवा होती भी रहती है। यहाँ थोड़ा सा इसका कम क्रेज देखने को मिला। हमारी संस्था लगातार काम कर रही है और ये भी पूछेंगे कि आप कब ये जो आपकी जो सालासर में सेवा करते हैं कब करते हैं और अब तक कितने लोगों की आप सेवा कर चुके हैं इन 3-4 दिनों में? अभी जैसे हमने सप्तमी को गंगानगर से रवानगी ली थी, अष्टमी, नवमी, आज दशहरा है, विजयदशमी का अवसर है। आज 3 दिन हुए, लगभग
45,000 व्यक्ति लगभग भगत जो है भोजन ले चुके हैं। सुबह जैसे चाय नाश्ते से लेकर निरंतर हमारा जो प्रयास रहता है, सोते नहीं है लगभग पूरी टीम, दिन रात 24 घंटे ये सेवा, अटूट सेवा चलने का हमारा एक कोशिश प्रयास रहता है, जिसमें चाय नाश्ते से लेकर दोपहर के भोजन, फिर शाम को चाय नाश्ता, फिर रात का भोजन, फिर पूरी रात्रि चाय और बिस्किट का व्यवस्था भी ऐसी एक प्रयास रहता है भी पूरी रात चले वो। तो ये तो सब आप सबके सहयोग से ही संपन्न हो पाता है। तो मैं आपको बता दूं, सालासर में चाय नाश्ते से लेकर दवा और दुआ तक सब काम जयको सेवा समिति करती है। मैं आपको दिखा दूं एक बार इनकी सेवा। यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं कैमरा घुमाता हूँ एक बार, ये मेडिकल की सेवा इनकी तरफ से चल रही है। और उस और मैं आपको दिखाऊं, पूरा लंगर चल रहा है। भाई साहब से कहूँगा कि इसे एक बार दिखा के आए और मैं फिर आपसे बात करूँगा। बिल्कुल बोलते साथियों, आपने देखा किस तरीके की सेवा इधर मेडिकल सेवा थी, मैंने आपको इससे पूर्व में दिखाया था, एक बार और देख लीजिए आप। तो अनिल जी, क्या क्या मतलब एक तरीके से भंडारा लगाता रहता है, चाय नाश्ता भी रहता है, किस तरीके से सब मैनेज हो पाता है? मैनेज तो एक भैया कैसे बता सकता हूँ, जो प्रसाद बना और हमारा ऐसे एक भाव रहता है भी, जो अपने घर में जो मर्जी खा लो, जो श्रद्धालु आता है अपनी आस्था लेकर, उसको बढ़िया से बढ़िया शुद्ध देसी घी का प्रयास रहता है कि उनको उपलब्ध हो। जो पैदल यात्री आते हैं, थके हुए आते हैं, उनके लिए एक हमने फिजिशियन भी हमने व्यवस्था कर रखी है, उनकी मालिश करनी और करनी, जितने थकावट होती है उनकी, बाकी डॉक्टरी का चल ही रहे। और सुबह बढ़िया से बढ़िया प्रयास, हल्का फुल्का सात्विक भोजन उनको मिले, ये हमारा प्रयास रहता है। कितने टीम में साथी है, कितने भक्त हैं, कितने सेवक हैं, कैसे सेवा? ये कारवां हमारा 1987 से शुरू हुआ। हम 5 आदमियों की टीम से शुरू हुआ था। आज लगभग 125 तो कार्यकर्ता ऐसे हैं जो एक कॉल के ऊपर, एक मैसेज के ऊपर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर प्रयास करो तो वो कारवां 250 तक भी पहुंच सकता है। ऐसी हमारी एक बालाजी की कृपा से टीम बनी हुई है। एक कॉल पर, एक मैसेज पर आ जाते हैं। मैं सभी आपके भादरा लाइव दर्शकों को एक बार अनुरोध करूंगा, अभी गंगानगर में आपको अगर जब भी आना हो, एक बार हमारी मानपूर्ण रसोई घर की विजिट करें। मेरे को ऐसा विश्वास है अभी पूरे राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ श्री गंगानगर में यह सुविधा उपलब्ध है। मरीज़ परेशान होता है, उसको वहाँ ये सुविधा उपलब्ध होती है। बिल्कुल मिनिमम दर पर वो भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। मैं आपको बता देना चाहूँ, इससे पहले जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था, हमने पोस्ट भी डाली थी। और अभी भी अगर भविष्य में ऐसा कोई एग्ज़ाम हमारे बच्चों का, हनुमानगढ़ के, भादरा के, नौर के, जिन भी बच्चों का है, और राजस्थान में किसी चीज़ से आप सुन पा रहे हैं, और गंगानगर शहर में आपका कोई भी काम या कोई भी एग्ज़ाम इस तरीके का होता है, तो जयको लंगर सेवा समिति, जिनका राजकीय जिला चिकित्सालय के अंदर फ्री लंगर चलता है, वहाँ पे लोग रोज़ हज़ारों लोग जो है वो मुफ्त भोजन खाते हैं दोनों टाइम का। वहाँ आपके लिए निःशुल्क तरीके से आप वहाँ आएँ और एक बार आप देखें आके संस्था की सेवा को। अनिल जी, आपने पिछली बार जब मैं आया था तो आपने बताया था कि एक नंदीशाला का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, एक भगवान के मंदिर का भी एक कार्यक्रम था, संस्था चली रही है। तीनों काम से बालाजी महाराज ने एक वर्ष में इतनी शानदार कृपा की। अब आगे क्या सपना है साहब, क्या कर? अभी इसके बाद हमारा एक, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ये जगह है जहाँ हमारी संस्था की ज़मीन है, कोठी, वहाँ से हमारे कम से कम 16 से 17 गांव हमारे आसपास पड़ते हैं। और गरीब परिवार ज़्यादातर रहते हैं, तो उनके लिए शादी ब्याह करने के लिए कोई साधन नहीं है। तो हमारा अभी एक मन है, अभी एक शादी के लिए जो गरीब आदमी शादी करना चाहता हो, बढ़िया एक हॉल उपलब्ध करवाएं, 6, 7, 8 कमरे वहाँ बन जाए, लाइक मैरिज पैलेस का रूप, और उसमें सारे बर्तन वगैरह की व्यवस्था हो। अगला आए अपना सिर्फ बिजली का बिल का अगला पेड करे, और उसमें हल्का फुल्का सा थोड़ा चार्ज हो कि बिजली बिल, सफाई वगैरह के लिए, सफाई मेंटेनेंस चार्ज। और मंदिर में फेरे करने हो मंदिर में करे, गौशाला में फेरे करने फेरे करे, शुद्ध सात्विक। उससे सर आस्था भी लोगों की जुड़ेगी, मैरिज प्लेस की तरह कुछ होगा तो आस्था भी लोगों की जुड़ेगी। उसके बाद एक प्लानिंग, 2 प्लानिंग और भी है जो मेरे दिल की बात है।
टीम के साथियों से अभी शेयर नहीं की है। एक वृद्धाश्रम और एक स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल एसी रूम जिनके स्कूलों में 50,000 लाख रुपए फीस लगती है, वो स्कूल हम बच्चों के लिए फ्री हो। बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए बिल्कुल न्यूनतम दर पर उन बच्चों को वो सेवा उपलब्ध हो और फैसिलिटी उनको बढ़िया से बढ़िया हाई क्लास स्कूल की मिले, ऐसी एक हमारी सोच है। बाकी प्रभु जो करेगा अच्छा करेगा। एक सर बच्चियों के लिए भी कुछ प्लान चल रहा था, उसमें बच्चे और बच्चियाँ दोनों हो जाएगा उसमें। दोनों ही हैं। तो आपने देखा नील जी की सेवा। नील जी का व्यक्तिगत मैं आपको परिचय दे दूं, नील जी का भादरा से भी कुछ ताल्लुकात है और इनके अगर बात की जाए इनकी सेवा की तो उसका कोई शब्द तो उसके लिए है ही नहीं कि नील जी की सेवा के लिए किन शब्दों का हम इस्तेमाल करें। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि इनका एक्सीडेंट हुआ था आज से कुछ रोज़ पहले, कुछ सालों पहले, और इनके पैर में दिक्कत है, किंतु फिर भी इतनी संस्थाओं की इतनी ब्रांचें, इतनी चीज़ें ये मैनेज करते हैं टीम की सहायता से, बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग इसे शेयर करें। सारे बालाजी के भक्त आपको सुन पा रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबको यही कहूँगा भाई, आप भी अपने क्षेत्र में ऐसी एक हमारी जैसे रसोई चल रही है वो आप अपने क्षेत्र में खोलें। हमारे से जो सहयोग चाहिए आप, उसके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं भाई, ताकि हर क्षेत्र में वो सुविधा सभी को उपलब्ध हो। क्योंकि मरीज होता है, परेशान होता है, दुखी होता है आगे ही वैसे ही, और उसको अगर भोजन की अगर सुविधा मिल जाए उस जैसी रीस नहीं है। तो हमारे से जो भी आपको सहयोग चाहिए हम तैयार हैं। पर एक बार गंगानगर जब भी आना हो एक बार विजिट जरूर करें। हमारा फ़ोन नंबर आप शेयर कर दें, कोई भी हमसे बात करे तो तैयार है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो अगर आप गंगानगर जाएं तो राजकीय जिला चिकित्सालय के अंदर इनकी संस्थान है। और अगर अनिल भाई साहब से आपको बात भी करनी है तो मैं इनके नंबर आपको पिन कर दूंगा, और इनके नंबर है 92,513 और 3 बार 4 और 2 बार 4, यानी 5 12 444 और 93,512 92,513 और फिर आगे 44444 पिन भी कर दूंगा। हालांकि हो सकता है आपको समझ में ना आए, मैंने ये नंबर डाले तो 92,513 और 44444। ठीक है। तो ये नंबर मैंने पिन किए हैं। सब लोग इस वीडियो को शेयर करें, इतनी शानदार संस्था है, इसको आगे बढ़ाएं। ये हम सब की संस्था है, इस संस्था से आप जुड़े भी। ये नंबर मैंने पिन कर दिए हैं कमेंट में, आप इस और सबसे बात करें। हमारी संस्था का एक पेज बना हुआ है, कृपया उसको लाइक और फॉलो अवश्य करें। मैं इनके पेज का लिंक डाल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉलो कीजिएगा। जो भी वीडियोज़ आए उसमें आप देखें, क्योंकि हम कभी कभार पहुँच पाते हैं, उस पर कंटिन्यू इनकी सेवा आपको दिख जाएगी। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने हमें देखा। सबको जय श्री बालाजी।